हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि सकुलेंट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, सकुलेंट्स प्लांट्स क्या होते हैं। तो डियर गाइस, सकुलेंट्स प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, यानी कि जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है, पानी की कमी होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं कैक्टस। कैक्टस जिसको कि हिंदी में नागफनी भी बोलते हैं। तो ये क्या है? एक सकुलेंट प्लांट है। बाकी डिटेल में सकुलेंट प्लांट्स की क्या मैकेनिज्म होती है वो मैं आपको जब ट्रांसफरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें पढ़ाऊंगी। अभी क्योंकि फोटोसिंथेसिस कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है तो इसमें आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि सकुलेंट्स जो प्लांट्स होते हैं, सकुलेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? डे टाइम में इनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो फिर इनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। और मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में स्टार्टिंग में ही बताया था कि CO2 प्लांट्स में कहाँ इंटर करती है? स्टोमेटा के थ्रू इंटर करती है। तो इसीलिए अब क्योंकि सकुलेंट्स में स्टोमेटा अगर डे टाइम क्लोज है तो इनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, CO2 को कैसे फिक्स करते हैं। तो मैं आपको टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है कि सकुलेंट्स हाउ सकुलेंट्स प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस वाइल देयर स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग द डे। अब डियर स्टूडेंट, स्टोमेटा क्या करते हैं? CO2 स्टोमेटा के माध्यम से अंदर जाती है, लेकिन स्टोमेटा क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। यानी प्लांट्स जो ट्रांसपिरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर लॉस होता है। क्योंकि वाटर लॉस होता है इसीलिए जहाँ पे ग्रीन एरिया होता है वहाँ कूलिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाटर इवापोरेट होता रहता है। तो सकुलेंट प्लांट्स ऑलरेडी जीरिक प्लांट से ड्राई कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, वाटर की कमी है वहाँ पे। तो अगर ये ट्रांसपिरेशन में भी वाटर को लॉस कर देंगे तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो डे टाइम में ही होता है। तो इसलिए क्या करते हैं सकुलेंट प्लांट्स? क्या करते हैं? डे टाइम में अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। ये इनका एक नेचुरल एडेप्टेशन है। यानी कि जो सकुलेंट प्लांट्स है उनके अंदर ये एडेप्टेशन होता है कि अपने आप को वो स्टोमेटा को क्लोज करके ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, अडेप्ट करके रखते हैं। दूसरा क्या होता है, इनमें वाटर कंजर्विंग टिश्यू भी पाए जाते हैं जिसमें ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं। अदरवाइज बिना पानी के कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं करता, ये आप जानते हैं। और इस नेचर ने सबको कोई ना कोई एडेप्टेशन दिए हैं। यानी हर एक इन्वायरमेंट में हर एक जो लिविंग बीइंग है वो कैसे सर्वाइव करेगा, सबके पास एडेप्टेशंस होते हैं। तो जो सकुलेंट प्लांट्स है जो ड्राई एरिया में ग्रो करें, आप कभी जाइए जैसे रेगिस्तान में जाइए, राजस्थान में जाइए या कहीं जाइए तो वहाँ देखिए दूर तक रेत ही रेत दिखती है, आपको सैंड दिखती है, लेकिन वहाँ फिर भी प्लांट्स दिखते हैं आपको। तो कैसे दिखते हैं? वो कहाँ से आते हैं? क्योंकि वो सकुलेंट प्लांट्स है, उनके अंदर वाटर कंजर्विंग कैपेसिटी होती है, टिश्यूज होते हैं। उसके अलावा वो अपने को अडेप्ट करके रखते हैं। जैसे कि कुछ सकुलेंट प्लांट्स में लीफ मॉडिफाई हो जाती है, जैसे आप कैक्टस में देखिए स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अब स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई यानी सरफेस एरिया कम हो गया तो वाटर लॉस कम होगा। दूसरा क्या है कि वाटर कंजर्विंग टिश्यू होते हैं, इसमें ये वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं। स्टोमेटा को ड्यूरिंग डे टाइम क्लोज रखते हैं, जिससे क्या होता है ट्रांसपिरेशन रेट, इनकी ट्रांसपिरेशन जो है वो रुक जाता है तो वाटर का लॉस नहीं होता है। तो इस तरह सकुलेंट प्लांट्स अपने आप को सर्वाइव करते हैं। दूसरा, अब अगर इनमें स्टोमेटा क्लोज हो रहे हैं दिन के टाइम तो इनमें CO2 इंटर नहीं कर रही है अगर डे टाइम में, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? इसके लिए भी डियर स्टूडेंट्स इनमें एक एडेप्टेशन होता है स्पेशल। वो क्या होता है? ये क्या करते हैं? CO2 को फिक्स करते हैं नाइट में इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। आप सभी जानते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में यानी प्लेनेट में, अर्थ में क्या है, रेस्पिरेशन लिविंग बींग्स कंटिन्यू करते हैं 24 आवर्स। यानी CO2 एटमॉस्फेयर में हर टाइम रिलीज होती रहती है। ये अलग बात है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो डे में CO2 लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट जो ये हमारे सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये क्योंकि ड्राई एरिया में ग्रो कर रहे हैं, इनका जो स्टोमेटा है वो डे टाइम में क्लोज है, तो ये क्या करते हैं? नाइट के टाइम में ही CO2 को लेते हैं। क्योंकि इनके स्टोमेटा रात में खुले होते हैं, ओपन होते हैं, तो ये नाइट टाइम में CO2 को ले लेते हैं और उसके बाद उसको मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। यानी कि CO2 सकुलेंट प्लांट्स में स्टोर होती है किस फॉर्म में? मैलिक एसिड फॉर्म में। और मैलिक एसिड क्या है? एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। यानी कि सकुलेंट प्लांट नाइट के टाइम में CO2 को लेते हैं और अपने अंदर मैलिक एसिड के रूप में उसको स्टोर करके रखते हैं। और ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन होता है, डे होता है, तो उस टाइम क्या करते हैं? इस मैलिक एसिड को, जो कि CO2 का एक फॉर्म है, इसको फोटोसिंथेटिक सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी उनको ऐसी सेल्स में भेज देते हैं जहाँ पे जाके फोटोसिंथेसिस होती है। तो इस तरह से सकुलेंट प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर वो ग्रीन दिख रहे हैं इट मीन्स उनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो इस तरह से होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।